जी दोस्तों, आज आपको ये बासमती 1847 की 93 मन फी एकड़ पैदावार लेने वाले किसान से मुलाकात करवाते हैं और उनका सारा प्लान आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने किस तरह से 93 मन फी एकड़ पैदावार ली है 1847 की। ये 2023 है। इस किसी भाई को 1847 का बीज चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आपको बीज पार्सल किया जाएगा, बिल्टी के ज़रिए दिया जाएगा। और पता करते हैं कि किस तरह से उन्होंने 93 मन फी एकड़ पैदावार ली है और इसमें कितनी हकीकत है। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। जी वालेकुम सलाम अबरार साहब, क्या हाल है? जी जनाब, आपने ये 1847 जो इंडिया से मंगवा के लगाई है, काश्त की है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आपने लोगों को काश्त करवाई है, तो आपने जो खुद काश्त की है उसकी क्या एवरेज आई है और कौन सा सन है जो चल रहा है, आप सन भी बताएं इसमें। सर आज जो डेट है वो 13 अगस्त 2023 है जी, ठीक है। और बरोज़ अतवार का दिन है। आप जब मेरी वीडियो कास्ट कर रहे हैं तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो एवरेज आई है वो 93 मन मेरी एवरेज आई है पर एकड़। और एक्सपेक्टेड नहीं था। हम लोग जब लोगों को बता रहे थे, हम लोगों ने डरते डरते लोगों को 80 बताया कि ये ना हो कि लोग कहें भी 90 आप बता रहे हैं तो ये तो 70 आ गई है, ये 72 आ गई है, तो ये वैरायटी फिर क्यों अच्छी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एवरेज आई है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली, 93 मन आई है 1 एकड़ से। तो कौन सा एरिया है आपका जिस एरिया में आपने काश्त की? जो मैंने काश्त किया वो था मुल्तान में, एक इलाका है मेरा खानेवाल के पास, ठीक है। वहाँ पे मैंने काश्त किया है। मेरा लाहौर का जो रकबा वहाँ पे अभी लगी हुई है, लेकिन ये हमारी मुल्तान में एवरेज है। लाहौर का एकड़ छोटा होता है बरार भाई, लाहौर का एकड़ है 180/200 का, आपका उकाड़े का एकड़ है 198/220 का, और जबकि मुल्तान के एकड़ आपके उकाड़े से बड़े हैं। वो 9 कनाल का जी, 9.5 कनाल का एकड़। ठीक है, 9.5 कनाल से आपकी 93 मन एवरेज? जी 93 मन एवरेज आई है। ठीक है, तो ये कितनी देर में पक के तैयार हो गई है? जो बात थी ना कि 70 या 75 दिन में, 80 दिन वाली जी, वो अबरार भाई जब हम फिजिकली हमने काम किया तो ये 75-70 दिन वाली नहीं है, ये 85 से 90 दिन लेती है। लेकिन मेरी 90 दिन में मैंने लगा लो कि जब 85 दिन में पक तो गई है, लेकिन मैं इसको 5 दिन आगे ले गया कि मैंने फिर बीज बना के लोगों को सेल करना है। ठीक है, मतलब ये पनीरी की जो डेट है ना वो शिफ्टिंग के बाद किया, यानी कि आपने 30 दिन की पनीरी तैयार की और उसके बाद 90 दिन में आपकी तैयार। अच्छा, यहाँ पे आपने पनीरी की बात की तो पनीरी मैं अब बताता चलूँ कि जो आपके व्यूवर्स देखने वाले हैं, पनीरी का छटा आपने 7 किलो का देना 14 मरले पे है। ठीक है, 7 किलो पनीरी हो, ठीक है, एक किलो को 2 मरले में छटा देना है, ठीक है। और पनीरी 22 दिन की मुंतकिल कर देनी है, फिर ये एवरेज आनी है। अगर आपकी 30 दिन की होगी इसमें गंढ पड़ जानी है। अच्छा, तो 30 दिन की पनीरी नहीं आपने लगानी। तो ये आपने खाद का प्लान जो है वो कौन सा रखा हुआ है? खाद का प्लान जो है वो यूरिया हमने डाले हैं 3 यूरिया डाले 3 बैग, ठीक है। और पोटाश डाली जब 45 दिन की फसल होगी थी, सही है। और इसके ऊपर फोलियर अमाइनो एसिड के किए हैं 2, ठीक है। और एंड पे जो है ना 45 दिन के बाद फिर पोटाश डाली है 2 बोरी, यानी कि 25 kg एक टाइम और 25 kg एक टाइम। तो ये बता दें कि आपने खाद कैसे कैसे डाली और कितनी डाल दी है टोटल? अच्छा, खाद हमने एक दफ़ा नहीं सारी दे दी। हमने जब 3 दिन में इसे नाइट्रोफास के 2 तोड़े दिए हैं, ठीक है। और 8 दिन में इनको यूरिया का 2 किलो सल्फर और 13 किलो जिंक। लोग जिंक डालते हैं 3 किलो, ठीक है। जिंक असल में इनको पड़नी है भाईजान 13 किलो, ठीक है, ठीक है। हमने 13 किलो जिंक दिया, 1 बोरी यूरिया दी है, 2 किलो सल्फर दिया, ये हो गया एक हमारी दूसरी खाद हमारी होगी, ठीक है। पहली तो 2 नाइट्रोफास हो गए, दूसरी हमारी ये होगी सल्फर, जिंक और यूरिया, ठीक है। हमने तीसरी खाद दोबारा हमने किया रिजट यूरिया का 1 बैग, और साथ में जो है वो हमने सल्फर 2 किलो और डाल दिया, ठीक है। ये हमारी तीसरी खाद होगी। जब फसल हमारी हुई 26 दिन की तो हमने इसके अंदर डाल दिया जो कीड़ी मार जहर डाल दिया, बुरान डाल दिया, या कोई और भी रेंजर वगैरह जो भी आप डालते हैं, ठीक है, मुड्डी कीड़ी का। उसके बाद हमने साथ आधी बोरी यूरिया और साथ जो 2 किलो जिंक और 2 किलो सल्फर, सही है। हमने चौथी खाद 45 दिन में डाली, जब हमने इसको दिया 25 kg हमने दी पोटाश, और इससे 3 दिन पहले हमने फोलियर किया इसका रिजट का, ठीक है, सुंडी वगैरह का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने जब ये 60 दिन की फसल हुई है तो हमने 2 फोलियर किए पोटाश के, ठीक है। वो हमारी कंपनी के साथ बात है, काली फर्टिलाइजर जर्मनी की है, तो उनकी पोटाश हम डालते हैं माशाल्लाह से। तो अच्छा, स्प्रे कब करनी है आपके व्यूवर को बताता चले कि जब ये गोब के ऊपर आ जाए और ये निस्सर पड़े, तो जब बूर इसके ऊपर आता है तब आपने स्प्रे नहीं करना। जब इसका बूर झड़ जाए और इसके अंदर दाना बन जाए, फिर आपने पोटाश के 2 स्प्रे करने हैं हर 8 दिन के वक्फे के बाद, और फिर द एंड। ठीक है, तो ये 25 kg जो आपने SOP पोटाश डाली है, ये एक दफ़ा ही डाल दी है? ये एक दफ़ा डाली है जी, ठीक है। और 25 kg मैंने दोबारा डाली है, एक डाली 35 दिन में, एक डाली है 55 दिन में, यानी टोटल 50 kg आपने डाली है। 50। ये 25 kg वाला SOP जो थैला ये वाला 25 kg वाला, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने 50 किलो पोटाश डाल दी है? जी जी।
और 2 फोलियर भी पोटाश के किए हैं 1-1 लीटर के। ठीक है। एवरेज हमारे लोग पता क्या करते हैं अबरार भाई, 30 दिन के बाद पहली खुराक देते हैं जी। हालांकि 30 दिन के बाद नहीं भाईजान, पहले आप कद्दू से बाहर निकले और बूटा क्लोर या मचैटी गंद की दवा डालें और उसके तीसरे दिन बाद आप नेट्रोफास डाल दें। हमारे लोग 30 दिन की फसल होने के बाद सोचते हैं कि डालें या ना डालें। तो ये होता है, इससे आपकी जो ट्रिलिंग है ना, जिस तरह मैंने जो मेथड बताया, इसकी जो ट्रिलिंग है, ये आपकी ट्रिलिंग 60, 72, 70, 72 तक ट्रिलिंग जाती है। सही है। तो इसका रेट मार्केट में आपने सेल किया, क्या रेट लगा? हमने जनाब 1200 रुपये केजी रेट निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस दिन हार्वेस्टिंग हुई है उसकी लगा लेके 30% हमारी बुक थी पहले, ठीक है, और 20% हमारा जिस दिन हमारा बोल पड़ा हुआ था, उधर गला पड़ा हुआ था, 20% उस दिन, यानी कि 50% हमारी सेल आउट हो गई है। ये तो बीज की बात होगी ना, आम किसान मार्केट में फरोख्त करेगा तो क्या रेट है इसका? सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो इसका जो रेट है ना, वो पहली तो बात है, इस साल मार्केट में मुझे नहीं लगता कि आम ये लोग सेल करेंगे। 1692 इस दफ़ा आम सेल होगी जी। जो असल में लोग इस दफ़ा इसको एज अ सीडी सेल करेंगे। अगर मार्केट में अगले साल ये सेल होती है ना, या इस साल अगर लगा लें, आप मार्केट रेट लेते हैं तो 6000 से कम इसका रेट नहीं होगा। ठीक है। 6000 आप लगा लें 90 मन, ठीक है, 90 मन मल्टीप्लाई 6 करें तो ये 5.25 लाख बनता है। मुझे बताएं कौन सी क्रॉप आपको 5.25 लाख देती है? जी ठीक हो गया मुस्तफ़ा भाई, आप अल्लाह खैर करे, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी और इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा कि एक आदमी ने, एक किसान ने इसकी पैदावार ले ली है। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ भाई। अल्लाह हाफ़िज़।